सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अव्यय शब्द कह सकते हैं या अविकारी शब्द कह सकते हैं। तो अव्यय शब्दों या अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, 3 प्रकार के अव्यय शब्द हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। जो चौथा प्रकार अव्यय शब्द का वो है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों का व्यय नहीं होता है, यानी जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हर स्थिति में अपनी वास्तविक स्थिति बनाए रखते हैं, विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या है? अविकारी या अव्यय शब्द है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द किसे कहेंगे? यानी ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से तो कोई संबंध नहीं रहता है, परंतु ये जो वक्ता होता है वाक्य का, वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करते हैं। यानी इनका प्रत्यक्ष रूप से वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है। ये सिर्फ जो वक्ता है उस वक्ता के जो मनोविकार हैं, जो भाव हैं, जैसे उसका हर्ष का भाव है, शोक का भाव है, विस्मय का भाव है या तिरस्कार का भाव है, उन भावों को यानी सूचित करने का कार्य करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से तो कोई संबंध नहीं रहता है, ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से तो कोई संबंध नहीं रहता है, परंतु वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, तो वक्ता के रस, शोक, वक्ता के रस यानी खुशी या प्रसन्नता, शोक यानी दुख या विषाद के भाव, तो हर्ष, शोक, विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय, तिरस्कार यानी किसी की उपेक्षा, तो तिरस्कार आदि भावों को सूचित करते हैं। तिरस्कार आदि भावों को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे हर्ष से अभिप्राय है, कोई खुशी हो सकती है, कोई प्रसन्नता हो सकती है। जैसे कह दिया जाए वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है। विस्मय के भाव भी आते हैं, इसमें शोक के भी आते हैं, तिरस्कार के भी आते हैं और
हर्ष के भी आते हैं। इसी तरह कह दिया जाए हाय, अब वह क्या करेगा, तो विस्मय के भाव है, यानी कहने का अभिप्राय क्या है, दुख के भाव है। किसके भाव है, दुख के, शोक के भाव है। इसी तरह कह दिया जाए जैसे किसी से तिरस्कार हो या किसी की उपेक्षा करनी हो तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, छी छी, छी छी, छी छी, तुम इतने गिर सकते हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। यहां क्या है, तिरस्कार के भाव है, तिरस्कार किया जा रहा है, छी छी, तिरस्कार किया जा रहा है। इसी तरह अगर कह दिया जाए जैसे आहा, आहा का जो ध्वनि है वो कब निकलती है, जब कोई खुशी होती है, आहा, हम तो मैच जीत गए। तो क्या है, रस के भाव है, खुशी प्रकट हो रही है। इसी तरह कह दिया जाए इसमें कई बार जैसे आ जाता है जी हां, जी हां, मैं शादी में जरूर आऊंगा। तो ये भी क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब ये जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, ये व्यक्ति के मनोविकारों के आधार पर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विस्मयादि बोधक जो अव्यय या अवयवों से प्रकट होने वाले जो मनोविकार है, उन मनोविकारों के आधार पर ये कितने उनके भेद मान लिए जाते हैं, तो इनके 7 भेदे माने जाते हैं। तो हम पहले ये कह सकते हैं कि विस्मयादिक बोधक अवयवों से प्रकट होने वाले मनोविकारों के आधार पर विस्मयादि बोधक अवयवों के, विस्मयादि बोधक जो अवयव हैं, उन अवयवों से प्रकट होने वाले, अवयवों से प्रकट होने वाले मनोविकारों के आधार पर ये 7 प्रकार के माने जाते हैं, 7 प्रकार के माने जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं इनके 7 भेद होते हैं। यानी हमारे मन में जैसे ही मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों के आधार पर, यानी 7 प्रकार के मुख्यतः विकार हैं, वो किसी भी समय, स्थिति या किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के 7 प्रकार के विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो उन 7 प्रकार के मनोविकारों के आधार पर ही इनको कितने प्रकार से माना जाता है, इनके 7 प्रकार माने जाते हैं, या इनके 7 भेद माने जाते हैं। 7 भेद कौन कौन से, शोक बोधक हो सकते हैं, आश्चर्य बोधक हो सकते हैं, अनुमोदन बोधक हो सकते हैं, तिरस्कार बोधक हो सकते हैं, और स्वीकार बोधक हो सकते हैं, और संबंध या संबोधन बोधक भी हो सकते हैं। संबोधन का कार्य भी ये करते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिखा था, जी हां
यानी ये क्या था, स्वीकृति थी, स्वीकार बोधक था। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए जो ये विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय है। इन विस्मयादि बोधक अवयवों के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। कितने भेद हैं? 7 भेद। अब इनके 7 भेदों को हम पढ़ते हैं कि 7 भेद कौन कौन से। उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, या फिर हिंदी से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो ये हिंदी व्याकरण की क्लास है ये महत्वपूर्ण है। जैसे आपको विस्तार पूर्वक कम समय में बहुत अधिक करवाने की कोशिश करवाई जा रही है, तो अभी आपके पास में समय है। वीकेंड से आने के बाद में आपके पास में समय नहीं रहेगा। तो आप लगातार नियमित रूप से जो ये क्लासें आपके पास पहुंचाई जा रही हैं, जिस चैनल से, यजत एजुकेशन चैनल से आप जुड़े हुए हो, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वहां से नियमित रूप से आप इनको देखते रहें, ताकि आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित जो पार्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए। फिर सिर्फ आपको यानी एक बार रिवाइज ही करना पड़े, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और अब आप अगर अनियमितता बरतोगे तो फिर उसके बाद में आपके पास में इतना अधिक पाठ्यक्रम हो जाएगा कि आप यही नहीं समझ पाओगे कि पहले हम क्या पढ़ें। अगर आप रीट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां 2 लैंग्वेज हैं, 2 लैंग्वेज आपको लेनी ही पड़ेगी। चाहे आप हिंदी अंग्रेजी ले लेना, चाहे हिंदी और संस्कृत ले लेना, चाहे आप अंग्रेजी के साथ उर्दू ले लेना, चाहे संस्कृत के साथ उर्दू ले लेना, चाहे आप जो हिंदी है उसके साथ में उर्दू, सिंधी, मराठी जो भाषाएं हैं वो ले लेना। 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, और दोनों लैंग्वेज हैं, 2 भाषाएं हैं, वो ही आपका जो स्कोर है उस स्कोर को आगे बढ़ाएगी। बाकी जो प्रत्येक राज्य का अलग अलग जो राष्ट्र जीके हैं, चाहे वो राजस्थान से संबंधित है तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन है वो आपको करना पड़ेगा। तो चाहे वो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हो, चाहे कला वर्ग के विद्यार्थी हो, तो उनको भाषा तो पढ़नी ही पड़ेगी। और आमतौर पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे हिंदी और संस्कृत या फिर हिंदी और अंग्रेजी भाषा ही लेते हैं। तो उससे अच्छा यही है कि हम समय रहते हुए इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि फिर हमारे पास में हमें ज्यादा पाठ्यक्रम का यानी हमारे मन में जो भय है वो भय न रहे, वो भय है वो दूर हो जाए। तो आप नियमित रूप से यानी क्लासों को देखते रहें, पढ़ते रहें, अपने नोट्स हैं वो तैयार करते रहें। दूसरी बात यह है कि इस चैनल पर जैसे आज जो जितने विद्यार्थियों की संख्या है, लगभग 180 से 200 के बीच में जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर आप सब प्रयास करो तो जैसे ही हमारा सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारा ग्रुप है, समूह है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। और लाइव क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके और मनोविज्ञान की क्लास भी शुरू करेंगे। इसके अलावा जो वर्तमान में बीएड कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित जो मुख्य तथ्य है, मुख्य टॉपिक हैं, वो आपको परीक्षा से पूर्व इसी क्लास में बता दिए जाएंगे, या जितना हो सकेगा उतना करवा दिया जाएगा। तो आप सबसे ये अपील है कि आप थोड़े सक्रिय हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी वर्ग हैं, आपके सहपाठी हैं, उनको जोड़ने का कार्य करें, ताकि सबको फायदा मिल सके, सबका भला हो सके। तो हम पढ़ रहे थे विस्मयादि बोधक अव्यय के 7 भेद। तो 7 भेद कौन कौन से होते हैं?
नंबर 1 सबसे पहले जो आते हैं वो क्या आते हैं? हर्षबोधक। हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता, हर्षबोधक शब्द आते हैं इसमें। नंबर 2 दूसरा जो वेद होता है वो होता है शोक बोधक। शोक बोधक। तीसरा जो वेद होता है वो होता है यानी आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक। और नंबर 4 जो होता है वो होता है अनुमोदन बोधक। यानी किसी चीज की हम स्वीकृति देते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनुमोदन कहलाता है। नंबर 5 तिरस्कार बोधक। यानी किसी चीज की उपेक्षा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तिरस्कार कहलाता है। नंबर 6 होते हैं वो होते हैं स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक। और नंबर 7 जो होते हैं वो होते हैं संबोधन बोधक। संबोधन बोधक यानी किसी को संबोधित करते हैं उस समय जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबोधन बोधक कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप हर्ष बोधक। हर्ष बोधक। हर्ष बोधक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कहते हैं आह, वाह वाह, या हम कहते हैं धन्य, या फिर शाबाश, क्या खूब, क्या कहने, जय आदि। ये शब्द क्या है? हर्षबोधक हैं। तो हम कह सकते हैं इनमें आते हैं आहा, ये आते हैं। उसके बाद वाह वाह है, ये भी आते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे धन्य शब्द आ गया, शाबाश आ गया, धन्य, शाबाश, और क्या खूब, क्या कहना, क्या खूब, क्या कहना, या फिर जय आदि। ये अव्यय शब्द क्या है? सारे के सारे हर्ष को प्रकट करने वाले हैं, हर्षबोधक हैं। दूसरे जो हैं वो है शोक बोधक। शोक यानी दुख या पीड़ा, वेदना, इनको प्रकट करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे हम कह देते हैं कि हाय, हे राम, बाप रे बाप, आह, हा हा, त्राही त्राही, तौबा तौबा, ये शब्द। तो इसके अंदर आते हैं वो अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? जैसे हम हाय हाय, तौबा तौबा, बाप रे बाप। इसके अलावा इसके अंतर्गत आने वाले जो भी शब्द हैं वो हैं हे राम, हे राम, त्राही त्राही, हे राम, त्राही त्राही। और त्राही त्राही के अलावा इसमें जो शब्द आते हैं जैसे हा हा, या हाहाकार, हा हा आदि, ये क्या है? शोक प्रकट करने वाले मनोविकार के अंतर्गत आने वाले अव्यय हैं। उसके अलावा नंबर 3 आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक कौन से हैं? आश्चर्य बोधक जो होते हैं
जैसे वाह, यह क्या, क्या, ये शब्द वाह, यह क्या। इसके अलावा ओहो, आदि, ये क्या है, आश्चर्य के भाव प्रकट करने वाले अव्यय शब्द हैं। नंबर 4 जो होते हैं वो होते हैं अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, अव्यय शब्द आते हैं, वो कौन कौन से अनुमोदन में? ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, ये जैसे हम कहते हैं ना, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, आदि, या अनुमोदन बोधक। नंबर 5 जो होते हैं वो होते हैं तिरस्कार बोधक। यानी किसी की उपेक्षा करनी हो तो तिरस्कार बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह दें छी छी, हट, अरे, दुर, धिक, ये शब्द, छी छी, हट, दुर, इसके अलावा धिक, धिक के अधिकार, चुप, आदि, ये क्या है, तिरस्कार बोधक। उसके बाद में स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक यानी जहां स्वीकृति के भाव हो वो क्या है, स्वीकार बोधक है। जहां मनोविकार कैसे हो, स्वीकृति के भाव लिए हुए हो। जैसे हम कहते हैं जी हाँ, अच्छा जी, जी हाँ, अच्छा जी, इसके अलावा ठीक ठीक, बहुत अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आदि, ये क्या है, स्वीकृति बोधक। नंबर 7 जो होते हैं वो होते हैं संबोधन बोधक। संबोधन बोधक यानी किसी को संबोधन करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। अरे, रे, जी, अहो, अरे, रे, जी, उसके अलावा अजी, अहो, आदि, ये किसी को संबोधित करने के काम में आते हैं। तो ये है विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द के 7 भेद। जैसे हमने हर्षबोधक के उदाहरण हम कर चुके हैं, शोक बोधक के कर चुके हैं, आश्चर्य बोधक जैसे कह दिया जाए ओहो, आपने, ओहो, आपने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो यहां पर क्या है, आश्चर्य के भाव। क्या है, आश्चर्य के भाव है। अनुमोदन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, आदि ही आते हैं। तो किसी का कोई दूसरा व्यक्ति वक्ता कोई बात कहता है और सुनने वाला अगर उसकी बात में यानी अपना मत दे रहा है या स्वीकृति दे रहा है
उसका तो क्या कहलाता है, उसका अनुमोदन कहलाता है। तिरस्कार बोधक, उसके बाद में स्वीकार बोधक, और फिर संबोधन बोधक। जैसे कह दिया जाए, अरे राम इधर आओ, अरे संबोधन बोधक, संबोधित किया जा रहा है। इसी तरह कह दिया जाए, जैसे अनुमोदन बोधक है, अच्छा अच्छा गुरुजी, मैं यह कार्य कर लूंगा। तो यहां क्या है, अनुमोदन है, मैं यह कार्य कर लूंगा, या मैं यह कार्य सबको बता दूंगा, या हाँ ये कह सकते हैं, अच्छा गुरुजी मैं इस बात का समर्थन करता हूं। तो वो क्या है, यानी अनुमोदन बोधक है। तो ये हिंदी व्याकरण की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप अपने जितने भी सहपाठी हैं, आपके जो भी मित्र हैं, उन तक शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा मिल सके, उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।